नमस्कार मयूर जी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी थी और आपने पूछा था कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल होगा। मैंने आपके लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल होगा ये और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग अलग सेक्टर के अलग अलग लकी नंबर्स क्या होंगे और लकी डायरेक्शंस क्या होंगे वो भी मैंने कैलकुलेट करके बताया है। साथ में मैंने आपको 9 साल का पूरा डिटेल दिया है कि आपको 9 साल में किस साल क्या क्या परेशानियां या क्या क्या अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने भेजी है 20/10/1965 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका मूलांक बनता है वो 2, भाग्यांक आपका 6 है और एक कुआं नंबर होता है जो सेक्रेट नंबर जिसको कहते हैं आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 8 नंबर है। और जब मैं आपकी लूसो ग्रिड बनाऊंगा, ये लूसो ग्रिड आपकी बनाने के बाद मैं जब चेक करूंगा तो मुझे इसमें 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर ये नंबर मिसिंग मिलेंगे। इस मिसिंग नंबर में जब मैं एलिमेंट वाइज देखूंगा, तत्वों के हिसाब से, जो पंच तत्व होते हैं उस पंच तत्वों के हिसाब से जब मैं देखूंगा तो उसमें जो वुड एलिमेंट है, वुड एलिमेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है। पहली चीज, वुड एलिमेंट होता क्या है? 3 नंबर और 4 नंबर को वुड एलिमेंट कहते हैं, हिंदी में इसको आकाश तत्व कहते हैं। जब ये हमारी लाइफ में, जब हमारी डेट ऑफ बर्थ से ये मिसिंग होता है तो हमें परेशानी ये आती है कि हम चाहे जितना भी मेहनत करें उस मेहनत का हमें उस लेवल का परिणाम नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ग्रोथ होती है हमारे जीवन में किसी भी सेक्टर में, वो ग्रोथ हमारी एक बहुत स्लो हो जाती है। इसकी वजह से आदमी को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, आदमी को परेशानियां होने लगती है कि वो मेहनत करने के बाद भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहा है जिस मुकाम पे उसके साथ के और लोग हैं। इसके उपाय एकदम सिंपल है। आप क्या कर सकते हैं? अपने घर के, सबसे पहले आप अपने घर में देखेंगे, आप अपने घर के ईस्ट और साउथ ईस्ट इन 2 डायरेक्शन में आप ग्रीन, जो ग्रीनरी होती है, ग्रीन प्लांट्स, आप इसको बढ़ाइए, वहां पे ग्रीन प्लांट्स लगाइए। एक फ्रॉग आता है, एक फ्रॉग आता है जिसके मुंह में एक क्वाइन होता है, आप उसको लाके अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। लेकिन ये ध्यान रखिए इसका जो फेस है आपके मेन डोर की तरफ कभी नहीं होना चाहिए। ये घर के अंदर हो, घर के मेन डोर की तरफ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ये काम करिए। दूसरा काम है आपको ये करना है, एकदम सिंपल सा, कि आपको हमेशा अपने पास एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का रुमाल रखना है। इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो 3 नंबर और 4 नंबर की वाइब्रेशंस मिसिंग है, नंबर ना होने से इसकी वाइब्रेशंस आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको नहीं मिलती है। तो जब आप ग्रीन कलर का रुमाल रखेंगे, अपने घर के साउथ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन में ग्रीनरी बढ़ा देंगे, वहां पे ध्यान दीजिए कि कोई ग्रीन कलर नहीं, रेड कलर नहीं होना चाहिए, माफ करिएगा, रेड कलर नहीं होना चाहिए, येलो कलर कोई नहीं होना चाहिए। येलो कलर होने से वहां ब्लॉकेज होता है। और जब ये दोनों काम करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे 49 दिन के बाद आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। आपकी लाइफ में जो ये नंबर मिसिंग है, इस मिसिंग नंबर का उपाय करने के बाद आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आपको देखिए प्राइमरी है, मेहनत आपको लाइफ में करनी पड़ेगी। मेहनत जो करेंगे उसका आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो एक इंपॉर्टेंट नंबर है 7 नंबर, 7 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है। तो जब ये 7 नंबर मिसिंग होता है तो आपके घर के जो मेल पर्सन है, जो भी आपके पुत्र, पिता, भाई, जो भी लोग हैं, इनका सपोर्ट आपको नहीं मिलता। आप इनका सपोर्ट, जो भी चीजें होती है, मोरली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह का सपोर्ट ये आपको नहीं मिल पाता है। तो ये सपोर्ट पाने के लिए आप अपने हाथ में, एकदम आसान सा उपाय है इसका, हमेशा सिल्वर का या सिल्वर कलर का दिखने वाला कड़ा धारण करिए। हाथ में पहनते हैं हम लोग कड़ा, वो धारण करिए। और आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो 7 रॉड का बिंड चाइम आता है, आप अपने घर के वेस्ट के डायरेक्शन में लगाइए, अपने घर के वेस्ट के डायरेक्शन में लगाइए। तो इससे आपके घर का जो ये डायरेक्शन है वो एनर्जाइज हो जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और दूसरी चीज है कि आपको इसकी वाइब्रेशंस, इस डेट ऑफ बर्थ में अगर वाइब्रेशन लेनी है 7 नंबर की, तो आपको सिल्वर का या सिल्वर कलर का कड़ा आप पहनिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ में आपको इसकी वाइब्रेशंस मिलने लगेगी। अब
आपने जो आपका क्वेश्चन था कि आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में बताने के लिए आपके बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको करना क्या चाहिए। देखिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद सारी चीज़ें आपके लिए जो बिल्डिंग मटेरियल की जो भी सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ें मतलब कि इससे रिलेटेड घर बनाने से लेके घर में जो भी चीज़ें अंदर यूज होती हैं, आप इसका कोई बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे आप अगर टाइल्स, मार्बल, ये सब चीज़ें अगर आप बेचें, इसका बिजनेस करें, तो आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, जो नंबर्स होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, लकी, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो मनी एंड सक्सेस का नंबर है ना, मनी एंड सक्सेस का, वो 2 है। ये 2 नंबर को बिग अर्थ कहते हैं। 2 नंबर को बिग अर्थ कहते हैं। जब भी ये आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके लाइफ में मनी एंड सक्सेस का आता है, तो आप जमीन से संबंधित कोई भी काम करेंगे, आप प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप इसको करिए जो भी मैंने आपको बताया है, और आपको 100% इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल इसी तरह से मुझसे पूछिए, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन न्यूमरो वास्तु सूत्र को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप पहला क्वेश्चन फ्री पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछने हैं, इस तरह से डिटेल चाहिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो जो भी फीस होगी वो फीस पेमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।